जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन है सेकंड पार्ट, हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन पर। ओके, तो कंजंक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कनेक्ट टू सिमिलर थिंग्स। ओके, आप सिमिलर थिंग में क्या हो सकती है, दो नाउन दो प्रोनाउंस हो सकते हैं, वन नाउन एंड सेकेंड वन इज प्रोनाउन हो सकता है, और टू एडजेक्टिव, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस भी हो सकते हैं, जैसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हम बात करेंगे अभी। मैंने पहला और टाइप बताया आपको, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उनके अंदर शॉर्ट में बताया था कि 10 बॉयज आते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम के अंदर बात करूं पहले कि अगर आप 12th क्लास में हैं और आपको कंजंक्शन चैप्टर आपके आया हुआ है, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं ग्रामर के अंदर, तो आपको किस तरीके से दिया हुआ होगा, आपको 2 सेंटेंसेस होंगे और उन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करके आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, एरर में पूछा जाता है। तो मैं एरर और फिल इन द ब्लैंक्स और 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे करेंगे ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो इस वीडियो के अंदर आप कनेक्ट रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको कोर्स परचेज करना है या फिर आपको कोई भी पॉइंट पूछना है इंग्लिश से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए हम बात करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे मैंने पैन बॉयज कंजंक्शन का ही दिया है, वी आर स्वेटिंग सो मच द टेम्परेचर इज अबव 44 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है विच वन विल बी द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर दिस सेंटेंस। फोर का यूज होगा, बट का या फिर एंड का। अब यहां पर आप देखें तो वी आर स्वेटिंग सो मच, हम यहाँ पर एक आपको कंडीशन बताई जा रही है, रिजल्ट, और यहाँ पर उसका रीजन बताया जा रहा है। तो बट और एंड तो ऐसा बताते नहीं है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, दैट विल बी फोर। ठीक है, किस वजह से ऐसा है, तो मैंने बताया था आपको रीजन को डिनोट करता है, वजह बताता है, तो हम फोर। अभी हम आगे आपको बिकॉज भी पढ़ाएंगे, उनका भी आपको यूज समझना है। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसे फोर और बिकॉज एक साथ नहीं दिया हुआ होगा, सेंस थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो आपको, ऑप्शन के हिसाब से अपना फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने। अब ये जैसे 12th क्लास के अंदर बात कर रही हूं मैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आई लाइक टी, माई ब्रदर लाइक्स कॉफी। उसके अलावा बीएसटीसी वगैरह के अगर एग्जाम्स होते हैं या बीएड का एग्जाम होता है, उसमें भी इस तरीके का सेंटेंस को रीराइट करना होता है। तो ये आपको अगर कंजंक्शन चैप्टर आपके क्लियर है, मैं कहती हूँ कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे या कहीं पे भी आपके कंजंक्शन चैप्टर आ रहा है, दैट विल बी good for you. That means that will be easy portion for you to solve the questions if you watch my video carefully. तो यहां पर बात करते हैं बेटा कि क्या कंडीशन होगी, कंडीशन होगी आई लाइक टी, माई ब्रदर लाइक्स कॉफी। तो दो सेंटेंसेस है, दोनों के अंदर अगर आप बात करें दे कौन सा भाव आ रहा है, पॉजिटिव सेंस, बोथ पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस में आपको क्या यूज करना है, एंड। तो ये आपको फुल स्टॉप की जगह पर ही क्या लगा देना है, एंड का यूज कर देना। आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफी, ये होगा इसका करेक्ट सेंटेंस। आई होप क्लियर हो गया हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यू हैव हैड योर मील, यू शुड गो देयर फॉर गुडनेस से। अब यहां पर ये जो आपको दिया है मैंने, इसके अंदर आपको फुल स्टॉप की जगह पर कंजंक्शन का यूज करेंगे, तो दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, बताइए यहां पर क्या यूज होगा। You should have your meal, you should have had your meal, you should go there for goodness sake। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, वापस से एंड का, बट का यूज नहीं होगा। बट किसको डिनोट करता है, कॉन्ट्राडिक्शन को। ओके, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट यूज होगा एंड का। एक और सेंटेंस दिया है मैंने यहाँ पर, he has lots of money, he will not spend even a single penny on you। अब देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कह रहा है, क्या कह रहा है, he has lots of money, उसके पास बहुत सारा पैसा है। he will not spend even a single penny on you, लेकिन वो जो है पैसा एक भी तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा,
बट का यूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अगर सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है, आपको सेंस क्लियर है, दैट मीन्स कंट्राडिक्शन सिचुएशन है, बट का यूज होगा। सिमिलर पॉइंट को डिनोट कर रहा है, एंड का यूज होगा। बोथ सेंटेंसेस इन नेगेटिव सेंस तो आप एंड का, बोथ इन पॉजिटिव सेंस बट आप एंड का यूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात? वन पॉजिटिव वन नेगेटिव दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास जिसे बोलते हैं, दैट मीन्स बट का यूज होगा बेटा। ठीक है, अब यहीं पर देखें नेक्स्ट कंजंक्शन, दैट सन बॉयज कंजंक्शन के अंदर मैंने आपको 3 पहले बता दिए थे, 4 यहाँ पर और हैं, इनको मैं क्लियर करती हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर और की। तो और का हिंदी मीनिंग होता है अथवा, और ये हमेशा दो चीजों के बीच में चॉइस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा बेटा? चॉइस को। और नॉर का मीनिंग एक्चुअल में नीदर के साथ भी नॉर आता है, और नॉर का यूज हम अकेले भी कर सकते हैं। नॉर का मतलब भी क्या होता है? ना ये ना वो, तो यहाँ पर ना का सेंस देता है। और सो जो होता है, बस आपको याद रखना है, सो जब भी कनेक्ट होगा रीजन प्लस रिजल्ट को कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा? रीजन यानी कि कारण, और किसी चीज का परिणाम जब सेंटेंस में होगा, इसलिए का सेंस होगा, तो हम सो का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट है यट। यट का कब यूज होता है बेटा? मान लीजिए अभी जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स इन सेल्फ स्टडी। ठीक है, और जो 8 से 9 घंटे अपने खुद की स्वयं की स्टडी के लिए दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं कि इतना 8 से 9 घंटे देने के बाद भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? यट का। हम किसी के साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यट का। हाँ, तो यहां पर आप यट समझना है कि कब ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो यहां पर मीनिंग फिर भी या के बावजूद भी इसका मीनिंग होता है। आई होप क्लियर होगा आपको ये चारों कंजंक्शन। अब देखिएगा सेंटेंस, तो सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी विल नॉट गो टू द ऑफिस। अब सिंपल सी बात है, एक रीजन है और एक रिजल्ट है, और आपको ऑप्शन में मैंने दो ही कंजंक्शन दिए। इसका मतलब किसका यूज होगा बेटा? सो का यूज होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा? सो का। अब यहाँ देखिए, कम ऑन टाइम यू शैल बी डिसमिस्ड। अब देखिए क्या बोला है ना, समय पर आओ, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो यट तो होगा नहीं फिर भी। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? और जल्दी टाइम पे आओ, या फिर तुमको क्या कर दिया जाएगा? शैल बी डिसमिस्ड, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, आपका कोई भी काम जो है उसको मना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर चॉइस की बात हो रही है, या तो ये करो या फिर ये करो, ये सिलेक्ट करो या तो ये करो। तो हम यूज करेंगे किसका? और का। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ही इज। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या आपको कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे जो है क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा बेटा स्टडी अगर आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पर, तो ही आपका जो है टॉपिक क्लियर होगा। और उसके साथ साथ मैंने पहले ही आपको बोला है कि जब भी आप पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, तो ग्रामर का पोर्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको हर पोर्शन को एक दूसरे से क्या करना है? कनेक्ट करना है। दैट मीन्स ऑल पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी कनेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए आपको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा यू हैव टू डू प्रैक्टिस। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर बात करें, ही इज ऑनेस्ट पीपल डोंट लाइक हिम। अब यहीं पर बात वही मैंने बोला था कि मैं तो उससे प्यार से बात कर रहा हूं, लेकिन वो क्या करे? यानी डिसरिस्पेक्ट से बात करता है। तो वही कंडीशन की ईमानदार है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। सो और नॉर का तो यूज यहाँ हो नहीं सकता, तो हम किसका यूज करेंगे? यट का यूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात बेटा? यट कब यूज होगा? देखिए समझिए, आपको मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, और आपको इंग्लिश में इस तरीके से एग्जाम में दिया हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू, दे अटेंड द फंक्शन। अब बताइए, दे विल नॉट हेल्प यू, ना तो वो तुम्हारी क्या करेंगे? मदद, और ना ही फंक्शन को क्या करेंगे? वो अटेंड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब रिजल्ट और रीजन तो है नहीं, तो आपको क्या यूज करना है? यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन यूज होगा,
नॉर का। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब नेक्स्ट इसी में अगले कंजंक्शन में समझा रही हूं। नीदर के साथ हम पेयर किसका बनाते हैं? नॉर का। ओके, एंड देयर इज अनदर कंजंक्शन ईदर के साथ पेयर किसका बनता है बेटा? और का। इसके अलावा नॉट ओनली का पेयर बनता है बेटी किसके साथ? बट ऑल्सो। ध्यान रखना है, सबसे पहले अब आपको जब भी इस कंजंक्शन का यूज करना है तो ध्यान रखना है नीदर नॉर, दो में से कोई भी नहीं। पहले हिंदी में मीनिंग भी समझा रही, दो में से कोई नहीं, कोई नहीं। आई हैव टू ऑप्शंस बट आई डोंट वांट नीदर वन। मैं दोनों ही नहीं चाहता हूं, मैं दोनों को ही मना कर देता हूं। दैट मीन्स नीदर और नो। ठीक है, अब यहीं पर बात कर रहे हैं कि इधर और का कब यूज होता है, तो हम इधर और का यूज करते हैं दो में से एक। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास दो ऑप्शन है, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर वहां जाने के ना, लेकिन अब दैट इज योर चॉइस कि आप दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करते हैं, कौन सा चूज करते हैं कि मुझे टू व्हीलर से जाना है या फोर व्हीलर से जाना है। दो में से एक को चॉइस की बात होती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या कहता है? ये याद रखना है बेटा, ये प्लस दोनों ही का सेंस देता है। हालांकि इनका हिंदी में मतलब आप समझेंगे दैट इज गिविंग नेगेटिव मीनिंग, बट नेगेटिव नहीं है। यहां पर ये कहता है दोनों ही, ना तो ये नॉट ओनली ये, ना केवल मुझे ये चाहिए बल्कि वो भी चाहिए। तो जैसे मैं बात करूं कि मुझे घर भी खरीदना है, यानी कि मुझे ना केवल घर खरीदना है बल्कि मुझे कार भी खरीदनी है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वॉन्ट टू परचेज नॉट ओनली अ कार बट ऑल्सो अ हाउस। इसका मतलब मैं कहना चाहती हूँ दोनों में से दोनों ही खरीदना है। अब मैं यहीं पर बोलूं दोनों में से मैं एक ही खरीदना चाहती हूँ, तो परचेज आई वॉन्ट टू परचेज ईदर अ हाउस और अ कार। तो मैं किसका यूज किया? मैंने इधर और। इसका मतलब मेरा सेंस कैसा दे रहा है? सेंटेंस कैसा दे रहा है? मेरे चॉइस दे रहा है, या तो मैं घर खरीदूंगा या फिर मैं कार खरीदूंगा। नीदर नॉर का मतलब, हाँ, तो अब नीदर नॉर का अगर आप कहोगे तो दोनों ही नहीं खरीदना चाहता हूं मैं, तो नीदर नॉर का। आई होप क्लियर हो गया हो। तो सबसे पहले आप मीनिंग समझें, उसके बाद अब बात करते हैं एरर, फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस बनाने की। तो सबसे पहले तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है? पेयर शुड बी करेक्ट। पेयर आपका करेक्ट होना चाहिए, यानी कि नीदर के साथ कभी भी और का यूज नहीं करेंगे, एरर के अंदर भी आता है। और ईदर के साथ आप कभी भी नॉर का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे? और का। तो पेयर शुड बी करेक्ट। क्लियर हो रही है बात? आपको पेयर बिल्कुल करेक्ट रखना है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, कंजंक्शन की बात कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू कंजंक्शन, और उस कंजंक्शन के डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या क्लियर किया था? इट विल कनेक्ट टू सिमिलर थिंग्स। दो समान चीजों को जोड़ने के लिए ही हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। क्या करना है बेटा कि जब भी बात करेंगे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो की, तो टू सेम थिंग्स को हमें चेक करना है। टू सेम थिंग्स। क्या ध्यान रखना है? टू सेम थिंग्स होनी चाहिए, यानी कि एडवर्ब है तो एडवर्ब होगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा, और अगर आपको सेंटेंस के अंदर नाउन है तो दो नाउन होगी। ये आपको ध्यान रखना, और कैसे ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? मान लीजिए इससे दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो इन तीनों कंजंक्शन से। इफ वी आर कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स, किसको जोड़ रहे हैं हम? दो सब्जेक्ट्स को। तो ऐसी कंडीशन में ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी मैंने पढ़ाया था, और यहाँ पे भी ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जब भी आप लगाओगे वो हमेशा नियरेस्ट, दैट मीन सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये कैसे आएगा? ये सारे पॉइंट्स में
सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, या फिर या मैं इसे ही बोल सकती हूं नियरेस्ट। जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाओगे। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर करना है। प्लस में जो मैंने आपको मीनिंग क्लियर की है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर ईदर और, इनका कब यूज करते हैं तो वो मैंने आपको क्लियर किया। अब बात करती हूं मैं सेंटेंसेस पर। ठीक है, आपको बताना है सही है या गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब आपको इसको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। बताइए पहला सेंटेंस में क्या गलती है। तो देखिए, जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था, सॉरी सेकंड सेकंड क्लियर किया था, उसमें कहा था दो समान चीजों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यहां पर ये मेन वर्ब है, दैट वन इज ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट है। तो आपको दो सेम थिंग्स क्या दिख रही हैं, सब्जेक्ट तो वन है, मेन वर्ब भी वन है, तो इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में नीदर नॉर का यूज होगा। तो इसका मतलब नीदर की पोजीशन यहां से उठाकर हमें कहा रखनी है, आगरा से पहले। तो ये तो वन सब्जेक्ट वन मेन वर्ब और टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग जाएगा नीदर नॉर। यही आपको ध्यान रखना है कि दो सिमिलर यानी कि सेम थिंग्स को ही कनेक्ट करेगा, ये सेंटेंस कभी सही होगा। ओके, सेकंड सेंटेंस है नॉट ओनली विकास बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। अब ये तीसरा पॉइंट आपको कनेक्ट करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दैट मीन्स दिस वन इज फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दिस वन इज सेकेंड सब्जेक्ट। तो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है। तो इज की जगह यहाँ पर किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। आई होप क्लियर हो आपको सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस में दे रही हूं दो, उसको आपको रीराइट करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि रीराइट करना आपको, ये तीन कंजंक्शन का यूज करके इस सेंटेंस को रीराइट करना है, आपको खुद बनाना है।
इस सेंटेंस को भी आपको रीराइट करना है, ठीक है। ठीक है, ये 3 कंजंक्शंस मैंने आपको दिए हैं, इनको कनेक्ट करते हुए आपको रीराइट करना है, ठीक है, सेंटेंस। चलिए, तो पहला सेंटेंस देखें। तो पहले सेंटेंस में बेटा क्या कह रहा है, राहुल इज इंटेलिजेंट। राहुल इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर ही इज हैंडसम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सो का या बट का यूज, क्या सो रीजन और रिजल्ट को बता रहा है? नहीं, तो सो का यूज नहीं होगा। क्या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है? नहीं। या नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो बट का यूज, इसका मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होगा। अब हमें टू सेम थिंग्स, राहुल ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में ये एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव है। तो दो सेम थिंग्स क्या हो गई? ये तो कॉमन हो गई इन दोनों में, तो कॉमन को तो हम एक साथ रख देंगे। तो मैं ही को हटा के सिंपल वे में सेंटेंस को अगर कनेक्ट करूंगी तो राहुल इज क्या हो जाएगा? नॉट ओनली इंटेलिजेंट। आप ऑप्शन कट करना सीख गए तो आपको एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, रीराइट करना आ जाएगा। आपको यही सीखना है एग्जाम में। तो नॉट ओनली के साथ क्या यूज हो जाएगा? बट ऑल्सो हैंडसम। दिस वन विल बी द करेक्ट सेंटेंस। दो सेम थिंग्स हमें कनेक्ट करनी है। इसमें दो सेम थिंग्स कर सकते थे, लेकिन दोनों ही कॉमन थी, तो कॉमन को मैंने बाहर रख दिया, कंजंक्शन का यूज किया। और ये दो एडजेक्टिव्स हैं, इन दोनों को मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट कर दिया। आई होप क्लियर हो। अब मैं आपको पूछ रही हूं, एरर आपको बतानी है कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। यस बेटा, तो यहां पर है आपके पास क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर एरर है। ओके, आपको बताना है कहां पर एरर है बेटा। तो देखिए सेंटेंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रमन विल नॉट ओनली गिव यू मनी बट ऑल्सो सम बुक्स। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो रमन है उस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, और ये हो गई यहाँ पर मतलब मेन वर्ब। ठीक है, और उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट है पर्सन वाला, ये भी ऑब्जेक्ट है, और यहां पर अगर आप देखें तो एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो रही है बात? तो इस वाले सेंटेंस के अंदर आप एक और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर की बात हो रही है। सिंपल वे में समझना कि ये कंजंक्शन जो है, आप समझिए दो गाड़ी के व्हील्स हैं, उन व्हील्स को जोड़ने का काम कंजंक्शन कर रहा है। तो सिंपल बात हो गई कि अगर एक साइड में एक व्हील लगा रही हूँ तो मुझे दूसरी साइड भी एक व्हील चाहिए। अगर मैं दूसरी साइड मतलब इस साइड हमें दो व्हील्स लगा रही हूँ तो यहाँ पर भी मुझे दो व्हील्स चाहिए। अगर मैं यहाँ वन व्हील लगाऊं और यहाँ पर टू व्हील्स लगा दूं तो क्या गाड़ी बैलेंस होगी? नहीं हो पाएगी। तो सेम कंजंक्शन का टू व्हील्स, थ्री व्हील्स, वन वन, यानी कि सेम थिंग्स को हमें कनेक्ट करना है, किससे? कंजंक्शन से। और दोनों का फॉर्म व्हील्स ही कनेक्ट हो सकते हैं। व्हील्स के अलावा अगर आप व्हील का साइज भी चेंज कर दोगे ना तो भी गाड़ी बैलेंस नहीं होगी। दैट मीन्स वो व्हीकल आपका प्रॉपर नहीं चल पाएगा। तो कंजंक्शन का यही काम होता है कि सेम थिंग्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में अगर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन का। तो नॉट ओनली जो है वो यहां से रिमूव होके मनी से पहले पहुंच जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कंजंक्शन का यूज हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच।
क्लियर हो रही है बात? तो आपके बी पार्ट में गलती है, एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा होगा ए में गलती, बी में एरर है, सी में या फिर डी पार्ट में एरर है, तो आपको फटाफट बता देना है कि बी पार्ट में एरर है। क्लियर हो गई बात? हम सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ईदर ही वुड बी इन द ऑफिस और इन हिज फार्म हाउस। तो ये भी क्या है, दो प्लेसेस की बात हो रही है, इसमें प्रपोजिशन, यहां पर भी देखिए प्रपोजिशन है, तो इसका मतलब ए पार्ट में गलती है, इधर की पोजीशन गलत है, जो उठकर कहाँ आएगी, यहाँ पर। ये तो आप वैसे भी पकड़ में आ रहा हो कि सेम थिंग्स दो प्रपोजिशन यहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे पहले हमें इधर और का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ? तो इधर की पोजीशन आपकी कहाँ जाएगी, तो ऐसे ही मैंने कहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, किसमें गलती है बेटा, ए पार्ट में एरर है। आई होप क्लियर हो गया हो, देखिए समझिए आपको पॉइंट। अच्छा यहां पर देखते हैं, नीदर सुमन टेक्स टी नॉर कॉफी, तो सेम थिंग यहां पर भी है, टी और कॉफी चॉइस की बात हो रही है, तो नीदर की पोजीशन यहां पर आ जाएगी, ए पार्ट में एरर है, मतलब ए को हमें नीदर को हटाना है, तभी सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। और पहुंचाना कहां पर है, सेकंड वाले में। सेकंड में गलती मत कीजिएगा बेटा, पोजीशन ईदर की या नीदर की फर्स्ट में गलत है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, इधर ही विल पास दिस एग्जाम और फेल इन दिस वन। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें देख रहे हैं दिस एग्जाम है ना, और पास की बात हो रही है, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है, तो ये पूरा यहाँ पर ई और का यूज सही है, इधर की पोजीशन यहाँ पर आप विल के बाद रख देंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो यहाँ ए पार्ट में वापस से एरर हो गई। क्लियर हुआ? तो ये था ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, उसको आपको भी करेक्ट करना है। इस सेंटेंस को आपको रीराइट करना है कि क्या रॉन्ग है, कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, या मैं इसको इरर में कन्वर्ट कर दूं, तो आप इरर भी निकालिए। देखिए बेटा, कंजंक्शन का आपको यूज समझना है, फिर आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बस आपको सेंटेंस बनाना खुद आना चाहिए, उसके साथ साथ आपको सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं वो आपको अगर क्लियर हो गया, तो आप इसी वे में फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं, सेंटेंस रीराइट कर सकते हैं, सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बताइए यहाँ पर क्या गलती है। तो देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, किससे, इधर और से। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है पूरा है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट फैमिली होगा सेकंड वाला, या मेंबर्स होगा, तो सिंपल सी बात है मेंबर्स होगा। कभी भी याद रखना, एक तो फैमिली मेंबर वर्ड गलत है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, तो यहाँ यह मेंबर्स ऑफ माय फैमिली है, तो मेंबर्स प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको। अब आप कहेंगे मैम नियरेस्ट तो ये है, नहीं, ये इसका कनेक्ट है बेटा, तो सब्जेक्ट एक्चुअल में सेकंड वाला ये है, फैमिली नहीं है, तो यहाँ पर हैव का यूज होगा, हैज का यूज नहीं होगा। अगर ये मेंबर होता तो सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेंबर्स, तो करेक्ट यूज होगा हैव। चलिए नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और कंजंक्शन जो भी है आपके कोरिलेटिव और कंजंक्शन, उसके अलावा आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना, मैंने बेसिक बेसिक समझा आपको, वैसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं, एडवर्बियल कंजंक्शन होते हैं, मैंने उस अकॉर्डिंग नाउन क्लॉज को कनेक्ट करने वाले, लेकिन वो नहीं बताया मैंने, सिंपल सिंपल तरीके से उनका यूज बताया और सिंपल टाइप्स आपको क्लियर किए, जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।